circumference of wheel, ठीक है, that is distance in one revolution। एक रेवोल्यूशन में टायर कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो हमें पता चलेगा सर्कमफेरेंस। तो 2πr, ओके। हमें क्वेश्चन में डायमीटर दिया हुआ है, तो डायमीटर का आधा होता है रेडियस, यानी 80 को 2 से डिवाइड कर दो तो दैट इज 40। सो 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 40। हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, बट हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमें आगे बहुत सारी कैलकुलेशन करनी है, तो कहीं ना कहीं ये वैल्यूज आपस में कट हो जाएगी। इसके लिए मैं अभी इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अपॉन 7 सेंटीमीटर, ठीक है। एक रेवोल्यूशन में इतने डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया। अभी देखो हमारा जो व्हील है ना वो 10 मिनट के लिए चलने वाला है, और हमें पता लगाना है 10 मिनट में उसने कितना डिस्टेंस, कितने रेवोल्यूशन किए, ठीक है। तो सबसे पहले देखो स्पीड जो दी हुई है वो किस में दी हुई है, किलोमीटर्स में दी हुई है, और हमारा जो रेवोल्यूशन है वो सेंटीमीटर में है। तो पहले हम क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा कन्वर्ट करेंगे। जस्ट सपोज आवर और डिस्टेंस का कॉलम बनाते हैं पहले, आवर और डिस्टेंस, ठीक है। तो 1 आवर में 66 किलोमीटर, 66 किलोमीटर है। इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा, पीछे हम लगा देंगे 3 जीरो, अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो, ठीक है। और अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो ये और छोटा हो जाएगा, यानी कि 1 आवर में उसकी जो स्पीड हमें दी हुई है 66 किलोमीटर पर आवर, तो हमने 66 को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया। 66 को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 3 जीरो लगेंगे, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 3 जीरो लगे, ओके। और फिर मीटर को सेंटीमीटर में करते हैं तब 2 जीरो और लगाने पड़ते हैं, तो टोटल 66 के पीछे 5 जीरो हमने लगा दिया। कहने का मतलब है 1 आवर में इतना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया, ठीक है। अब हमें 10 मिनट में पता लगाना है उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आवर की जगह मिनट लिख दे, आवर की जगह मिनट लिख देते हैं, और 1 आवर की जगह 60 मिनट लिख देते हैं, क्योंकि 60 मिनट में उसने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया 1 आवर में, ठीक है। सो 10 मिनट में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उस पे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जब हम पूरी कैलकुलेशन करेंगे तो वो होगा इस प्रकार, 6 6 1s 10s 100 1000 10,000 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 60, ठीक है, 60। तो 0 से 0 कट, और इस पूरे को कैलकुलेट कर दो, यहाँ पे आएगा 11 1 2 3 1 2 3 4 5 जीरो ही लगेंगे इसके पीछे, 1 2 3 4 और एक 5 जीरो, ठीक है। यानी कि इन 10 मिनट व्हील विल कवर, कितना डिस्टेंस है, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, यानी 11 1 2 3 4 5 जीरो, इतने सेंटीमीटर 10 मिनट में वो कवर करेगा, ओके, इतने सेंटीमीटर, ओके, दैट्स इट। अब हमें पता लगाना है कितने रेवोल्यूशन वो करेगा। हमने पहली चीज ये पता लगाई कि भाई
10 मिनट्स में व्हील ने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो 10 मिनट्स में व्हील ने इतना डिस्टेंस कवर किया। ओके, अब हमें ये पता लगाना है कि उसने कितने रेवोल्यूशन किए। ओके, तो वो कैसे पता लगेगा, वो ऐसे पता लगेगा, ये 1 रेवोल्यूशन का डिस्टेंस है और ये टोटल डिस्टेंस है। तो हमें ये पता लगाना है कि इतने डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितने रेवोल्यूशन उसने लिए। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे ये वाले कॉलम्स को हटा देंगे क्योंकि ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसको हटाने के बाद अब मैं एक और कॉलम बना रहा हूँ, वो कॉलम है रेवोल्यूशन और टोटल डिस्टेंस का। रेवोल्यूशन और टोटल डिस्टेंस। ठीक है, ये दो कॉलम मैंने बनाए। तो ठीक है, तो 1 रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है, 1 रेवोल्यूशन में उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया 44 इंटू 40/7। ठीक है, और यहाँ पे आएगा क्वेश्चन मार्क क्योंकि कितने रेवोल्यूशन है वो हमें फाइंड करने हैं, और टोटल डिस्टेंस है इतना। ठीक है, इतना टोटल डिस्टेंस है। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1 का और इसका मल्टीप्लाई, तो वो तो उतना ही रहेगा, डिवाइडेड बाय 44 मल्टीप्लाई 40/7। ठीक है, डिवाइड के साइन को हटा दो, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दो, यानी कि 11,000 11 5 जीरो लगा दो पीछे, अपॉन 1 मल्टीप्लाई नीचे वाली वैल्यू ऊपर और 44 इंटू 40। ठीक है, अब इसको आपको पूरे को कटिंग वटिंग करना है, जीरो से जीरो कट। ठीक है, 11 से ये पूरा कट हो जाएगा, 11 1 11, फिर 0 0 0 0 और नीचे आएगा 4। ठीक है, सिमिलरली दो जो 4 है, इस 4 से कट करो पहले इसको, तो आएगा 2 5 0 0। ठीक है, फिर इस 4 से कट करेंगे तो आएगा 6 2 5। ठीक है, इंटू 7। तो 6 2 5 इंटू 7 जो हम करेंगे उतने रेवोल्यूशन आएंगे। 6 5 जा 35 और 7 5 जा 35, 7 2 जा 14 और 3 7 1 कैरी, 7 6 जा 42 प्लस 1 43। तो इतने रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा वो 10 मिनट में। ठीक है, इतने रेवोल्यूशन 10 मिनट में कवर होंगे। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है, इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन रेडियस ऑफ द सर्कल इज। पेरीमीटर और एरिया ऑफ द सर्कल आर इक्वल। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r। एरिया का फॉर्मूला होता है πr²। ठीक है, हमें इस क्वेश्चन में सिचुएशन क्या दी है, हमें इस क्वेश्चन में सिचुएशन दी है पेरीमीटर यानी कि सर्क्यूमफेरेंस
इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल। ये हमें सिचुएशन दी हुई है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो हमने दोनों के फॉर्मूले सामने सामने लिख दिए, क्योंकि दोनों ही सिचुएशन में क्या दिया हुआ है कि पेरीमीटर और एरिया दोनों इक्वल है। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले से इस फॉर्मूले को कंपेयर करेंगे। जैसे कि देखो, जस्ट सपोज 2 पाई आर है यहाँ पर, और यहाँ पर है पाई आर स्क्वायर। तो ये पाई इधर जाके इस पाई को कट कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे बचा 2r, तो 2 इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये वाला आर जो इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, सो 2 इक्वल्स टू आर। आर स्क्वायर और आर एक दूसरे को कट कर देंगे, तो 2r हैं ऊपर और नीचे एक आर, तो इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर आएगा 2 यूनिट। एक बार फिर से देखो, एरिया और पेरीमीटर इक्वल दिए हुए हैं। एरिया का आंसर होता है पाई आर स्क्वायर, और इसका आंसर होता है 2 पाई आर, ठीक है। सो पाई से पाई कट हो जाएगा, और यहाँ पर 2r है और यहाँ पर एक r है, तो एक r से एक r कट हो जाएगा, तो अकेला r बचेगा। तो r इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, ठीक है। 12.2 का जो पहला क्वेश्चन है बच्चों, 12.2 का, उसमें लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर और एंगल दिया हुआ है 60। सबसे पहले हम ड्रॉ कर देते हैं। ड्रॉ कर दिया। सेक्टर के पीछे जो लास्ट अल्फाबेट है वो आर है, यानी कि रेडियस के द्वारा बनाया हुआ एरिया हमें फाइंड करना है, दैट इज सेक्टर। ये हो गया सेक्टर, ओके। अब हमें जो रेडियस दी हुई है वो दी हुई है 6 सेंटीमीटर, ओके। सो हमें एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। सो एरिया ऑफ सेक्टर, एक मिनट, हाँ, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू, क्या था फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर, एक मिनट, हाँ, आज ये माउस ठीक से काम नहीं कर रहा, थीटा अपॉन 360। दिस वाज आवर फॉर्मूला ऑफ सेक्टर, ठीक है। पाई की वैल्यू यहाँ कुछ मेंशन नहीं की, इट मीन्स आप क्या लोगे, 22/7। आर की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 6, थीटा की वैल्यू दी हुई है 60 अपॉन 360, ओके, दैट्स इट। 0 से 0 कट कर दो, 6 से 36 को कट कर दो, इस 6 से ऊपर का एक 6 कट कर दो, कितना बचा, 132/7, ओके, 132/7, ठीक है। इसको आप डिवाइड करके करोगे तो 7 1 जा 7, कितने बचे, 6, तो 7 8 जा 56, फिर बचा दोबारा 6, कितना बचा, 7 8 जा 56, तो फिर से आपके 6 बचे, तो 7 8 जा 56, समथिंग इतना आपका आंसर आएगा, ठीक है। 18.85 जैसा आंसर आपका आएगा जब आप इसको डिवाइड करोगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर
फर्स्ट का, ठीक है। डिवाइड का आंसर जो भी हो वो यहाँ लिख देना। ओके, ये मैंने मेरे ऐसे ही मेंटली लिख दिया है कुछ। यहाँ पे पीछे CM जरूर लगाना, वरना हाफ मार्क एग्जाम में कट जाएगा। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 1 करना है। बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो वो कैसे करेंगे देखो। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट of a circle whose circumference is 22 सेंटीमीटर। ठीक है, सर क्वाड्रेंट क्या होता है पहले वो समझ लो। अगर सर्कल के 4 भाग करें तो ये क्वाड्रेंट 1 होता है, ये क्वाड्रेंट 2 नहीं, एक्चुअली ये क्वाड्रेंट 1 नहीं होता। हमने जो पता है 9th स्टैंडर्ड में एक ग्राफ वाला चैप्टर किया था, यहाँ क्वाड्रेंट 1 होता है, यहाँ क्वाड्रेंट 2 होता है, यहाँ क्वाड्रेंट 3 और यहाँ क्वाड्रेंट 4। ठीक है, सभी का जो एरिया होता है वो सेम ही होता है। ठीक है, तो जस्ट सपोज यहाँ पर एक क्वाड्रेंट बन रहा है, उसका एरिया आपको फाइंड करना है। थीटा की वैल्यू 90 होती है, बट ये जो आर है ये हमें नहीं दिया हुआ, और आर की जगह हमें क्या दिया हुआ है, सर्क्यूमफेरेंस। तो सर्क्यूमफेरेंस के फॉर्मूले से पहले आप आर फाइंड कर लोगे, 2 पाई आर इक्वल्स टू 22। ठीक है, सो 2 मल्टीप्लाई 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई आर इक्वल्स टू 22। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका अप्रोक्सीमेटली आर का आंसर आएगा 7/2 आएगा जैसे। ठीक है, आर का आंसर। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको बस वही सेक्टर का फॉर्मूला लगा देना है, क्योंकि 2 रेडियस के द्वारा ही बनाया जाता है क्वाड्रेंट भी। तो सेक्टर का फॉर्मूला लगा देना है, थीटा की जगह 90 और आर की जगह 7/2 वैल्यू पुट करके आप आसानी से उसे क्वाड्रेंट के एरिया को